नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया पर। स्वागत है आपका। आज सवाल इंडिया के में सवाल सबसे बड़ा यही कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 68 में से 40 सीटों पर जहां पर जीत हासिल की और बीजेपी को इस बार सिर्फ 25 सीटें ही यहां पर मिली। कांग्रेस की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर शिमला में मंथन हो रहा है। विधायक दल की बैठक में हिमाचल के नए मुख्यमंत्री पर फैसला लिया जाना है और इसके लिए शिमला में भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ बैठक भी हो रही है। कई नाम चर्चा में यहां पर हैं जिन पर हो सकता है कि उनमें से किसी को यहां पर चुना जाए। इसमें आप देखिए प्रतिभा सिंह का भी नाम है, लेकिन प्रतिभा सिंह का कहना है कि कांग्रेस आला कमान इस जीत में वीरभद्र सिंह के परिवार के योगदान की अनदेखी नहीं कर सकता। उनका कहना है कि यह जीत वीरभद्र सिंह के नाम और काम की बदौलत मिली है और इसके अलावा जो नाम मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर चर्चा में चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। इसमें आप देखिए प्रतिभा सिंह का नाम जो कि चर्चा में है, वो खुद भी जो है इस पर अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। उधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है। नेता विपक्ष रहे सुकेश अग्निहोत्री का नाम भी चर्चा में है और हर्षवर्धन चौहान के नाम की चर्चा यहाँ पर है कि इनमें से किसी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश में दी जा सकती है। लेकिन विधायक दल की बैठक यहाँ पर हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण ये है और यहाँ पर इसमें से इस पर चर्चा की जाएगी कि किसको यहाँ पर कांग्रेस जो है ये जिम्मेदारी देती है। कांग्रेस ने इस बार का चुनाव जो है उसमें मुख्यमंत्री का नाम जो है उसकी घोषणा नहीं की थी और चुनाव के नतीजे कांग्रेस के हक में रहे। अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने यहाँ पर किया, 40 सीटें जो है उनको हासिल हुई हैं और उसके बाद ये वो चेहरे हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनके नाम पर यहाँ पर चर्चा आज होनी है और हो सकता है कि इनमें से किसी को आप बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर हिमाचल में देखें। इन नामों में आप देखिए तो प्रतिभा सिंह जो हैं जिनका नाम यहाँ पर सबसे आगे चल रहा है, वो कि प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्ष वो हैं और वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं और मंडी से कांग्रेस सांसद हैं फिलहाल वो। तो ऐसे में क्या एक सांसद को जिम्मेदारी कांग्रेस देती है, ये भी एक अहम सवाल है। देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरह का उनका बयान आया है उससे उन्होंने ये चीज साफ की है कि जो वीरभद्र सिंह का परिवार है उनका जो योगदान है उसको आप नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आला कमान को। उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं जिनका नाम यहाँ पर चर्चा में है, वो चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख हैं और नारनौल से चौथी बार ये विधायक बने हैं। और इनके अलावा आप देखिए तो मुकेश अग्निहोत्री का नाम है चर्चा में, जिनके जो पिछली सरकार के दौरान विपक्ष के नेता रहे और हरौली से 5वीं बार विधायक वो हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान का नाम चर्चा में है जो कि पिछली सरकार के दौरान विपक्ष के उपनेता रहे और शिलाई से 6ठी बार विधायक वो बने हैं। तो काफ़ी अनुभव वाले जो नेता हैं उनके नाम हैं यहाँ पर चर्चा में। लेकिन आप देखिए जो प्रतिभा सिंह हैं उनका क्या कहना था, उनके जो बेटे हैं उनका और भूपेश बघेल, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि किसका नाम आना चाहिए बीइंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ वीरभद्र सिंह। बिल्कुल दे कैन नॉट निग्लेक्ट हिज फैमिली, दे कैन नॉट निग्लेक्ट बिकॉज उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। बेटे के रूप में तो मैं चाहूंगा कि जो है प्रतिभा सिंह जी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिले, मगर एक बेटा होने के नात के साथ साथ मैं एक जिम्मेवार नेता भी हूं और मुझे पार्टी की इच्छाओं को भी मद्देनजर रखना है और लोगों की इच्छाओं को भी मद्देनजर रखना है, क्योंकि जो भी हम हैं वो जनता के आशीर्वाद के साथ ही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनते हैं और जनता का आशीर्वाद ना हो तो धरातल पर आने में भी समय नहीं लगता है। इसलिए हमें जनता की भावनाओं का कदर भी करना है और मुझे विश्वास है कि हाईकमांड भी हिमाचल प्रदेश की आवाम की जनताओं की भावनाओं की कदर करेगी। शिमला में शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के नेता हैं उनकी जीत हुई है। शुक्ला जी और सारे लोग लगे थे और प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। सोनिया जी, राहुल जी का आशीर्वाद तो था ही, खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में पहली जीत। प्रतिभा जी ने कहा कि उनको नेगलेक्ट नहीं किया जाता था, वीरभद्र जी की लिगेसी है, उन्होंने कहा कि इतने पुराने हैं और उनका परिवार है, कैसे देखते हैं? देखिए किसी को निगलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता और
सबको साथ में लेके चलने की बात है। हाँ। और सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। तो लग रहा है कोई मुश्किल नहीं होगी सर कांग्रेस के लिए? कोई मुश्किल नहीं। तो भूपेश बघेल को यहाँ पर आपने देखा, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर वहाँ पर हैं, और उनका ये कहना था कि किसी को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक तरह से राजनीति भी आप कह सकते हैं इसको कि अब शुरू हो गई कि किसको जो है कांग्रेस यहाँ पर आगे करती है मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन आप देखिए, इस बीच कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का काफिला रोका गया है। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जो बघेल साहब हैं उनका काफिला यहाँ पर रोका है, और प्रतिभा सिंह की अभी हमने प्रतिक्रिया आपको सुनाई, जिनका ये कहना था कि जो उनका परिवार का योगदान है उसको नज़रअंदाज यहाँ पर नहीं करना चाहिए आलाकमान को। हालांकि कांग्रेस का ये एक तरीका रहा है कि आलाकमान जो है उनका फैसला लेती है, अंतिम फैसला, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आप देखिए कि एक तरह से दबाव की सियासत आप कह सकते हैं। जो उनके समर्थक हैं अब वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भूपेश बघेल हैं वहाँ पर पहुँचे, उनका काफिला उनके समर्थकों ने प्रतिभा सिंह के यहाँ पर रोका है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं हिमाचल में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर। ऋतु चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है ऋतु जी आपका। सुशील कुमार शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप हिमाचल से, और हमारे साथ प्रकाश चंद्र शर्मा भी जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के नेता हैं। ऋतु जी, आपके पास में आता हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चुनाव तो आपने बहुत अच्छे से जीता, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से थोड़ी खींचतान होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी होती है, अगर वो 4 लोग या 5 लोग दावेदारी को ठोक रहे हैं तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ताबिश जी, मुझे इको आ रही है जी। ठीक करवाते हैं ऋतु जी उसको। आपकी आवाज हमें ठीक तक आ रही है, आप तब तक अपनी बात रख सकते हैं जी। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि कोई अपने मुख्यमंत्री की जो दावेदारी ठोक रहा है। इसका जो है बिल्कुल साफ जो संदेश वो ये है कि कांग्रेस में जो है वो लोकतंत्र पूरी तरह से जो है परिपूर्ण है अपने आप में, और लोकतंत्र यहाँ पर जो है वो चलता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री को जो है गाड़ी के पीछे पीछे भागना पड़ता हो। ये तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे दावेदारों का करेंगे भी क्या, जिनको जो पुतली की तरह, कठपुतली की तरह बैठा दिया जाए, उसका वो लोकतंत्र का, वो स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता लेकिन है। इसको दावेदारी, चलिए हमने कल देखा विक्रमादित्य जो हैं उनका ही कहना था कि वो एक अपोत्र के तौर पर चाहते हैं कि प्रतिभा जी को जिम्मेदारी मिले और आलाकमान इस पर तय करेगा। लेकिन अब तो प्रतिभा जी हैं, उनका कहना है कि उनके परिवार के योगदान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए यहाँ पर। देखिए, प्रतिभा जी ने जो योगदान दिया, उनके परिवार ने योगदान दिया, वो तो ना कांग्रेस पार्टी का भी भूल सकती है ना हिमाचल का भी भूल सकता है। लेकिन हाईकमान का क्या आदेश होता है वो देखने वाली बात है। वो उसमें ये तो अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो हाईकमान तय करेगा। अपने अपने पद की दावेदारी ठोकता है, वो सब लोगों का फर्ज है, सब लोगों का अपना अपना मर्जी है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो हाईकमान का होगा। जो प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा गुणकारी होगा, फायदेमंद होगा, वही फैसला जो है किया जाए। और यहाँ पर चलिए इस पर बात आपसे हो रही है, तो आप ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस को जहाँ पर सीटें मिली हैं उसको लेकर चर्चा जब हुई, जब नतीजे आए, तो किसके अंदर किसका ये योगदान है, किसकी मेहनत से जो है कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, तो उसमें ये भी चर्चा हुई कि भाई प्रियंका गांधी ने जो है बड़ी कोशिश वहां पर की थी, उसका असर यहाँ पर दिखा, या फिर उनके परिवार की मेहनत या उनकी लेगेसी आप कहिए उसका असर यहाँ पर पड़ा। इस पर भी थोड़ा सा आप साफ कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात रख रही हैं उससे तो ये है कि उनकी जो कोशिशें हैं वो ज्यादा थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है प्रतिभा जी ने बहुत मेहनत करी है। उनके परिवार की लेगेसी तो है ही, परिवार जो सम्मान है हिमाचल में वो तो लुटाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रियंका जी ने जो मेहनत की, वो नतीजे जो आए उसमें जो है प्रियंका जी का योगदान रहा। प्रियंका जी की उपस्थिति से लोगों में जोश आया, हिमाचल में जोश आया, और कांग्रेस पार्टी की वापसी। और जो फाइट करने वाली बात है वो प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छे से की। जो मोदी मैजिक है वो प्रियंका गांधी ने वहां चलने नहीं। चलिए, सुशील कुमार जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील जी, अब हिमाचल में ये तय किया जाना है कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेगा कांग्रेस का। वैसे कई सालों बाद कांग्रेस को यहाँ पर थोड़ी सी राहत की खबर आई कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन उससे पहले ही कई सारे नामों को लेकर थोड़ी सी खींचतान होती हुई नजर आ रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या रही है ये। कांग्रेस के लिए हमेशा समस्या तो रही है,
ये तो वीरभद्र जी के समय से ही रही है। सिर्फ यशवंत सिंह परमार थे, उनके वक्त में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं सामने आया था कि भी कोई उनके नाम को चुनौती दे सके। वीरभद्र जी को भी चुनौती दी, सुखराम जी ने चुनौती दी। सुखराम जी एक बार नाराज होकर चले गए, उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई और फिर बाद में वो पार्टी भी टूटी और कुछ लोग छिटक के बीजेपी में आ गए, कुछ लोग कांग्रेस में आ गए। वो खुद कांग्रेस में आए और खुद उन्होंने बार बार अपने परिवार को कभी कांग्रेस में कभी भाजपा में शामिल किया। लेकिन वीरभद्र जी का परिवार हमेशा ही शुरू से ही कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस की उन्होंने सेवा की है। वीरभद्र जी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन दो तीन चीजें हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में। प्रतिभा जी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जो संगठन का कार्य है, संगठन का कार्य कोई छोटा नहीं होता है और मुख्यमंत्री कोई संगठन के मुखिया से बड़ा नहीं होता है। लेकिन इसको समझा ये जा रहा है कि भी मुख्यमंत्री का कद संगठन से बड़ा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ध्यान से देखे तो संगठन का जो मुखिया होता है वो सरकार से भी बड़ा होता है और अगर उनको नहीं संतुष्टि है तो क्या वो दोनों पद लेना चाहती हैं। और दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू शुरू से ही नेशनल जो इनका है एनएसयूआई के प्रधान रहे हैं। सुक्खू जी यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, फिर एचपीसीसी के प्रधान रहे हैं। तो एक चीज ये भी है ना यहाँ पर सुशील जी के प्रतिभा जी सांसद हैं, ऐसे में विधायकों से अलग एक सांसद को जिम्मेदारी कांग्रेस देना चाहेगी क्या? देखिए, जब वीरभद्र जी भी आए थे तो वो भी इस तरह से पैराशूट लैंडिंग करके आए थे। उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, जो फर्स्ट टाइम जब हिमाचल में आए थे 80s में, तो उन्होंने चुनाव लड़ा था विधायकों के बीच में। लेकिन उस समय एक टेक्निकल बात कही जा रही थी। नालागढ़ से थे योगेंद्र चंद्र जी, वो नालागढ़ से थे एक विधायक, वो उनके मुकाबले खड़े हुए थे और उनके दोनों के वोट बराबर थे। जब विधायक दल की बैठक हुई तो विधायक दल की बैठक में दोनों के वोट बराबर थे। फिर बाद में पर्यवेक्षकों ने ये फैसला किया था कि वीरभद्र जी, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल हैं, तो वो भी किसको वोट डालें, तो उनके वोट से वो 2 वोट से जीत गए थे और उनको नेता बना दिया गया। चलिए, तो वो अब लेकिन तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। जैसे कांग्रेस के बीच अब कुछ चीजें हो रही हैं, उसमें चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल प्रकाश चंद शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी नेता हैं प्रकाश जी, जो नतीजे हिमाचल के यहाँ पर आए हैं, ये चर्चा जरूर हुई नतीजों के बाद कि बीजेपी का जो वोट अब देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, 0.9% का फर्क था सिर्फ वोटों में। लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रयोग जो है बीजेपी ने कर ली? देखने वाली बात है कि बीजेपी अपनी एक आइडियोलॉजी पे चलती है और उसका काम करने का अपना एक तरीका है जिसपे वो कंसिस्टेंस परफॉर्म कर रही है और वोट शेयर, दैट वाज द रीजन कि हमने काफी हद तक अपना मेंटेन किया है। दूसरी बात देखने की है कि जहां तक कांग्रेस की बात करें कि ठीक है, इनको सफलता मिल गई है, लेकिन ये भी है कि इनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा कि ये अपने अंदरूनी द्वंद्व से कैसे बचेंगे। परिवारवाद की जो राजनीति है, जो मैडम कह रही थी प्रियंका गांधी जी की बात, फिर गांधी फैक्टर आ गया, यहाँ वीरभद्र सिंह के साथ में प्रतिभा सिंह जी का नाम आ गया और उसके बाकी कंटेंडर्स खड़े हैं। तो ये परिवारवाद की राजनीति को पब्लिक जनता नकार चुकी है और उसमें देखने वाली सबसे बड़ी बात रहेगी ये कितने दिन तक एकीकृत रहते हैं। 3 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। आप चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, आप इस आपस का, चूंकि फैमिलिज्म इतना ज्यादा है और आपस का फैक्टर इतना है कि बड़ा कौन, मध्य प्रदेश में हमने देखा। तो ये इससे बच पाना और जनता की सेवा कर पाना 2 अलग अलग चीजें हैं। बीजेपी हमेशा जब राजनीति करती है तो लोगों के लिए करती है और डेवलपमेंट की राजनीति को थंब इन मेजोरिटी से
गुजरात में सराहा गया है, उसको प्रमोट किया गया है और यहाँ भी प्रोटेक्ट किया गया है, जबकि कांग्रेस के साथ में वो स्थिति नहीं है। लेकिन प्रकाश जी, इस बार ये समस्या आपके साथ भी आई हिमाचल में, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल हमारे सहयोगी वेदांत वहां पर है शिमला में, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि वहां पर क्या फिलहाल चल रहा है। वेदांत बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी भूपेश बघेल के काफिले को जो कार्यकर्ता समर्थक हैं प्रतिभा जी के, उन्होंने रोका। क्या वहां से अपडेट है? विधायक दल की बैठक वहां पर होनी? जी, हम आप अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में ही मौजूद हैं, शिमला का जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है, और यहाँ पर 6 बजे के करीब हम सुन रहे हैं कि वो जो विधायक दल की बैठक है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके पहले हम आपको ये ज़रूरी जानकारी ये दे दें कि भूपेश बघेल, भूपिंदर हुड्डा और राजीव शुक्ला जो यहाँ के स्टेट इंचार्ज हैं, वो राज्यपाल से मिले थे एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर, और वहाँ पर उन्होंने समय भी मांगा है राज्यपाल से, और वो उनसे मिलेंगे विधायक दल की बैठक के बाद। अब देखिए, ये लगातार पोस्टपोन करी जा रही है ये विधायक दल की बैठक जो होनी है। अभी इंटरनल मीटिंग चल रही है, कांग्रेस ऑब्जर्वर्स, प्रतिभा सिंह और जो संगठन मंत्री हैं उनकी इंटरनल मीटिंग लगातार चल रही है, और 40 विधायकों के साथ जो लेजिस्लेचर पार्टी मीट या विधायक दल बैठक होनी है वो लगभग 6 बजे के करीब होगी। अब आपने जैसे कि कहा कि वो शो ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है, जो हम हमेशा ही देखते हैं इस तरीके की विधायक दल की बैठकों के पहले, वो हमने देखा, और अब यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न सिर्फ प्रतिभा सिंह जी के जो सपोर्टर्स हैं, बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर शो ऑफ स्ट्रेंथ टाइप का एक करेंगे 6 बजे की विधायक दल की बैठक के पहले। अभी दो जो नाम जो फ्रंट रनर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से विधायक दल की बैठक में क्या होता है। और कांग्रेस सोर्सेज का ये कहना है कि जल्द ही चीफ मिनिस्टर के नाम पर भी डिसीजन लिया जाएगा और स्वेरिंग इन के ऊपर भी डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फाइटिंग और लॉबिंग के जो क्लेम्स हैं उनके डर के बीच में ये जल्द ही इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। तो वेदांत, ये टाइम आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसको लेकर कुछ बताया गया है? देखिए, 3 बजे यहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन हमने देखा जिस तरीके से कि उनकी गाड़ी को घेर लिया गया कांग्रेस ऑब्जर्वर्स की, और वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जैसे कि मैं कह रहा था, तो वो एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये पोस्टपोन की जा रही है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि वो राज्यपाल से कांग्रेस ऑब्जर्वर्स और राजीव शुक्ला जो यहाँ के स्टेट इंचार्ज हैं वो मिले, और उन्होंने समय मांगा है उनसे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्लेम्स टेक करने के लिए। तो वो राज्यपाल से मिलने के बाद अभी अपने होटल वापस गए हैं, और 6 बजे के करीब ये विधायक दल की बैठक होनी है। चलिए, तो 6 बजे के करीब जो है विधायक दल की बैठक अब वहां पर होगी। थोड़ा वक्त इसमें अब और बढ़ाया गया है। वेदांत, शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। सुशील जी, यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रकाश जी, आपसे बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे कांग्रेस के अंदर जो नाराजगियां हैं उसको लेकर, लेकिन हिमाचल के नतीजे आप देखिए तो थोड़ा नाराजगी का सामना तो आपको भी करना पड़ा। जो आपके कद्दावर नेता हैं उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में विधानसभा जो है हार गई बीजेपी। देखिए, ये हमेशा होता आया है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हमने काफी लोगों को मौका दिया है, काफी नेता है, बट हम एक आइडियोलॉजी के साथ में चलते हैं और साइंटिफिक तरीके से चलते हैं। उसमें जो हमारा डेटा एनालिसिस था, जो कुछ चीजें थी, उसके हिसाब से सीट बटी, कुछ बागियों की वजह से कुछ इश्यूज आए हैं, बट हमने उसको जो भी चीजें रही हमने इनसाइड अंतर और उसका निराकरण किया है। जहां तक बात है, रिजल्ट सबके सामने है, नंबर्स अलग है, वोट शेयर्स अलग है। वोट परसेंट का कंसर्न है कि भाई हम कितने नजदीक है और इतने प्रोमिनेंट है, जनता किस लेवल पे चाहती है। हमारा एक कंसर्न और भी है कि हम चाहते हैं 100% वोटिंग हो, क्योंकि काफी हमारे लोग वोट नहीं कर पाए। कुछ जो हमारे साथ थे वो हमारे विपक्ष में चले गए, उनकी वजह से कुछ कंफ्यूजन रहा, वो वोट शेयर का बेनिफिट काफी हद तक मिल गया। अगर आज वो सिनारियो नहीं रहता तो सिनारियो उससे पलट रहता और बहुत बड़ी विन की तरफ हम अग्रसर रहते। लेकिन हमने जैसा कहा है कि साइंटिफिक तरीके से काम किया है, और जो हमने किया है पब्लिक के लिए किया है, पब्लिक के द्वारा किया है, और आगे भी हम करते रहेंगे। और कल ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस बात को कहा है। जी, चलिए, तो ये आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो आपके बड़े नेता हैं उनका मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ पर हमीरपुर की आप सीट देखिए, जहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जो हैं बीजेपी हार गई है। अनुराग ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ऋतु जी, आपकी विधायक दल की बैठक आज होनी है, 3 बजे का वक्त था, अब उसको आगे जो है टाइम को बढ़ा दिया गया है। क्या ये समस्या जिसका हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पर भी हिमाचल में भी आपको देखती होती हुई दिख रही है? शो ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से लगता है कि दिक्कतें आ सकती हैं? जी नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। मुझे इको फिर से आ रही है, प्लीज इसे ठीक करवा दीजिए। जी, ठीक करवाते हैं। इस प्रकार की कोई नहीं है, ये थोड़ा सा डिले कर दिया गया है मीटिंग को। वो अपने कुछ निजी कारण है। लेकिन अभी जो है प्रकाश जी ने बोला
कि आपसी द्वंद्व की जो बात की, मैं प्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ, बड़े विनम्र शब्दों में पूछना चाहती हूँ कि आप आपसी द्वंद्व की बात करते हैं, आप क्या अपना अपना खेमा नहीं देखते हैं? आपके इतने विधायकों ने जो है गुजरात में बगावत कर दी, इतनों ने आपके हिमाचल बगावत की। एक का तो वीडियो भी वायरल हुआ जो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि आप जो है पर्चा वापस ले लो, उन्होंने पर्चा तक वापस नहीं लिया, ठीक है। और दूसरे ये अभी कह रहे थे कि हम जो है काम के ऊपर बात करते हैं, जनता के काम करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा काम, 27 साल ये गुजरात में रहे, इन्होंने क्या किया? इतने साल ये जो है हिमाचल में रहे, इन्होंने क्या किया? एप्पल फार्मर्स की आप हालत देखिए, आज उन्हें जो है प्रॉपर एमएसपी नहीं मिल पा रही है। तो ये जो है, ये केवल जो है जुमले बोलते हैं, जुमलों का इनका जो है वो रह गया, इनके अलावा, जुमलों के अलावा और भाजपा के पास अब कुछ रहा नहीं, ये मैं इनको बताना चाहूंगी। बताइए सर, इसका जवाब दीजिए प्रकाश जी कि आपके जो बातें हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ पर प्रचार किया लेकिन उसके मुताबिक नतीजे वहाँ पर नहीं आए। पिछली सरकार के जो मंत्री हैं ज़्यादातर वो आपके चुनाव हार गए, इसका आप जवाब दीजिए। और ये तस्वीरें भी हम सीधी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो वहाँ की जो भूपेश बघेल के काफिले के आसपास जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। प्रकाश जी, देखिए, बीजेपी एक परिवार है, ऋतु जी को ये समझना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस परिवारों की है, कुछ परिवारों की चुनिंदा नुमाइंदे हैं जिन्होंने उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। और उसके शो ऑफ में जो डिक्लाइन स्टेज है, जो पब्लिक का कंसर्न उनसे टूटा है, वो सबके सामने है। ये बात कर रही थी बागियों की, गुजरात के रिजल्ट सबके सामने हैं। जहां तक बात करें हिमाचल की, नंबर्स कम है, परसेंटेज आप देख सकते हैं। और कन्वीनियंस के हिसाब से ये महागठबंधन के साथ मिलके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी निकल गई। तो बीजेपी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, उसके हिसाब से टिकट देती है, उसके हिसाब से काम करती है। उसका पूरा ध्येय, उसके लिए हर इलेक्शन महत्वपूर्ण है, चूंकि उसके लिए जनता महत्वपूर्ण है। जबकि कांग्रेस की बात करें, इनके लिए परिवार महत्वपूर्ण है। अभी आपके सामने दिखाया और सबके सामने स्क्रीन पे चल रहा है किस तरह से आप अपने इस मसल्स पावर को दिखा रहे हैं कि साहब ये बनेगा तो ये बनेगा। तो ये जो परिवारवाद की कल्पना है, ये जनता को बहुत दुख पहुंचाती है। और इतने बड़े दुख को हम सामने में देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उसके बाद भी हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम यशगान कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने बहुत लो कीपिंग वोटिंग की। तो ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस गांधी चुंगल से कब निकलेगी, परिवार की चुंगल से कब निकलेगी और कैसे बचाएगी, ये जनता की सेवा क्या करेगी, इनका मॉडल क्या है। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं हमारी आइडियोलॉजी है, इनकी आइडियोलॉजी है क्या? ये अपने हिसाब से जो इनके विपक्षी होते हैं उनके साथ ये टाई अप कर लेते हैं, फिर ये कहीं अलग हो जाते हैं, कहीं साथ हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आज के सेट में जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी वर्सेस ऑल हो रहा है, और जो ऑल है वो बीजेपी को हराने के लिए सामदंड भेद की रणनीति अपना रहे हैं और वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जो जनता जान चुकी है, बीजेपी वर्सेस ऑल का चुनाव आप लड़ रहे हैं, उसमें भी परिवारवाद की समस्या आपके साथ। ये तो परिवारवाद की बात नहीं करे तो बेहतर होगा। अनुराग ठाकुर कौन से परिवार से है? क्या कौन सा जो है उनका क्या परिवारवादी? बेटा विधायक, माँ सांसद, ये कहाँ का नियम है? देखने वाली बात है। उनके फादर सीएम, ये कहाँ की बात है? जहाँ ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट चीजें हैं। और हमारा परिवारवाद नहीं है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ कि परिवारवाद का क्या है? अगर कोई व्यक्ति काबिल है और उसका जो है परिवार जो है उसमें राजनीति में होता है, उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए क्या? इसके लिए ऋतु जी को डेटा स्टडी करना चाहिए। जब से कांग्रेस बनी है, कांग्रेस के मतलब अंग्रेजों के दौरान, उसके बाद इनके डिक्लाइन स्टेज क्यों आ गया, आज ये कहां इस गर्त पे क्यों पहुंच गई है, और उसके बाद भी कांग्रेस गांधी के चुंगल से क्यों निकल पा रही है। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने भाषण में तीनों गांधियों को, उसमें मैडम गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अगर धन्यवाद देना पड़ रहा है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि पार्टी कहां खड़ी है। अभी भी लोगों को बेवकूफ बना के, एक प्रोपेगेंडा करा के, इमोशनल ब्लैकमेल करके जनता को ये चुनाव जीत रही है और जनता में जा रही है। जबकि डेवलपमेंट की राजनीति को ये ना आगे प्रमोट कर रहे हैं, ये सेल्फ डेवलपमेंट देख रहे हैं, सेल्फ गोल अचीव कर रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा नजारा अगर देखना है डेवलपमेंट का, 27 साल से बीजेपी प्रोटेक्टेड है, जिसने जनता के लिए काम किया है। मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है गुजरात, सबके सामने है, वहां जनता ने क्या किया है। इनके कहने के बावजूद इनका बेस वहां खत्म हो गया है, उसकी ये चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां इनके पास एक आदमी था, वो चले गए, उसके बाद स्थिति इनकी घर पे चली गई। तो ये जो स्थिति बन रही है, जनता को हम कब तक बेवकूफ बनाएंगे? 21वीं 22वीं सदी में जब एक समय आया है कि देश को हम आगे ले जाए, विश्व पटल पे बनाए, अभी भी ये सिर्फ मोदी को दिन सुबह से लेकर रात तक गाली देने के अलावा और सरकार को क्रिटिसिज्म करने के अलावा कोई काम नहीं करते। डेवलपमेंट की ये बात नहीं करते, एजेंडास की ये बात नहीं करते। क्या हमने किया है उसको अचीव नहीं करते। सुशील जी को मैं लाता हूं, ये बात तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कह रहे हैं फिलहाल कि आप मुद्दों की बात नहीं करते या वो मुद्दों की बात नहीं करते। सुशील जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर
कई बार ऐसी बातें यहाँ पर आती हैं सामने जहां लगता है कि दोनों एक दूसरे पर एक ही चीज को लेकर आरोप लगा रहे हैं। जी, लेकिन ऐसा है कि जब तोमर जी हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने बेटे को भी तो भाजपा की ओर से सांसद बनाया था। ऐसा नहीं है, परिवार देखा जाता है, विनेबिलिटी देखी जाती है। राजनीति में ये जरूरी नहीं है कि भी परिवारवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आज भी कई नेताओं के बेटे टिकट लेते हैं, वो चाहे बीजेपी है, वो चाहे कांग्रेस है। इस बात को हम ये देखें कि हम हिमाचल में आज की स्थिति में कांग्रेस किस तरह से ये कंटेंडर्स को, अब सीनियर मोस्ट की बात की, जहां हर्षवर्धन जी की बात की आपने, वहां मुकेश अग्निहोत्री भी 5 बार जीत कर आए हैं, वो 6 बार जीत कर आए हैं, और एक और हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं और वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, चंद्र कुमार, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। सोलन के कर्नल शांडिल हैं, वो भी देखे जा सकते हैं कि किस तरह से ऐसे नाम कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं, जो समर्थवान लोग हैं, उनकी कमी नहीं। ये देखना अब अहम है ना, क्या उनका नाम चर्चा में आता है? जिस तरह सुशील जी आप नाम गिना रहे हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका जाहिर है अगर इतनी सीटें आई है या इतना आपको वोट मिल रहे हैं तो कई लोगों का उसमें योगदान होगा। लेकिन इस बार के चुनाव आप देखिए, अगर आप कहें 3 जगह पर चुनाव देखिए आप, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी, तो 3 पार्टियों को अलग अलग जगह पर यहाँ पर कामयाबी मिली है। गुजरात में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की रही, वहां पर वो कह सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। हिमाचल में कांग्रेस कहेगी उन्होंने बहुत अच्छा किया, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। तो लेकिन अब यहाँ पर सब तमाम चीज़ों के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि जो हिमाचल में अब फैसला लेना है कांग्रेस को, वहां पर किस तरह की जो है चीज़ें अब सामने आती हैं, कौन जो नेता है जिसको मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदारी कांग्रेस यहाँ पर सौंपती है। विधायक दल की बैठक अब 6 बजे यहाँ पर होनी है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। और अब बात एमसीडी की करते हैं। एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि बीजेपी एक सजग प्रहरी की तरह विपक्ष की भूमिका यहां पर निभाएगी। आपको सुनाते उन्होंने क्या कहा। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। दिल्ली के अंदर विकास हो, जो लोग दूसरे लोगों अपनी कमी को डाइवर्ट करने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते थे, उनको मौका है काम करने का। अगर वो काम करेंगे तो हम उनके साथ हैं, अगर वो गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो हम उनका विरोध करेंगे। तो क्या अब ये तय माना जाए कि जो अगला मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा? बिल्कुल, जब उनको बहुमत मिला तो उन्हीं का होगा। तो उनको बहुमत मिला है तो उन्हीं का मेयर होगा। डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। डॉक्टर रामेश्वर जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, 250 सीटें एमसीडी की, जिसमें आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 134 मिली और बीजेपी को 104 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल यहाँ पर कैसे यहाँ पर खड़ा हुआ? देखिए, सवाल जो है ना वो ये है कि एमसीडी में जो नॉमिनेशन होता है ना, और नॉमिनेशन जिनका होता है उनको वोटिंग का अधिकार है या नहीं मेयर के चुनाव में। तो एक छोटी सी टेक्निकलिटीज आप देख लीजिए, उसमें यह है कि मेयर का चुनाव होगा, हमेशा एमसीडी का जो गठन होता है वो अप्रैल महीने में होता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो गया, लेट हो गया, नवंबर तक आ गया, दिसंबर तक आ गया। तो उसमें लिखा है जो नए रूल्स हैं, जो नए रेगुलेशंस हैं, उसमें यह है कि 1 साल बाद हर बार नया मेयर बनाया जाएगा। अगर जो टेक्निकलिटीज में यह है कि अगर सरकार चाहे, प्रशासक हैं, उपराज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेटर, अभी तक उनके पास वो पावरफुल है, अगर वो चाहें तो आज मेयर का चुनाव करवा दें, या वो रोक के सिर्फ मेंबर्स बनाने के बाद फिर अप्रैल के अंदर चुनाव करवाएंगे। ये टेक्निकलिटीज है, लेकिन लगता है कि चुनाव जल्दी होंगे। अब ये मसला आया कहां से? मसला ये आया कि 134 तो आम आदमी पार्टी है, 104 बीजेपी है। तो ये इन्होंने जो बोला गया, जो आया बीजेपी की तरफ से आया कि भाई मेयर तो हमारा होगा, और उन्होंने चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया। उसका कारण ये है कि पहली तो बात यह है कि जो हमेशा अभी तक 3-4 दिन से बताया जा रहा है कि दल बदल कानून इसमें लागू नहीं होता। अगर कोई भी पार्षद बीजेपी से चुना जाता है और कल वो
आम आदमी पार्टी में चला गया तो एज पर रिकॉर्ड एमसीडी का जो प्रशासन है उसके अंदर रिकॉर्ड वो बीजेपी का माना जाएगा। 2 महीने बाद 1 महीने बाद वो कांग्रेस में चला जाएगा तो भी वो बीजेपी का माना जाएगा। उसके बाद वो निर्दलीय हो जाएगा तो भी वो बीजेपी का माना जाएगा। रिकॉर्ड के अंदर ना तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा ना उसकी कोई सदस्यता जाएगी, तो इसलिए ये खुला खेल हो गया। तो ऐसा कभी हुआ इससे पहले? इससे पहले हमेशा होता रहा है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और सदस्यों के अंदर, वार्ड कमेटीज के अंदर चुपचाप से गुपचुप कैसे होता रहा है, बदलाव होता रहा है, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है और किसी ने वोट डाल दिया पता नहीं चलता। पार्टी तो आपको निकाल सकती है अपने दल से, लेकिन वो पार्षद ही बना रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब हुआ ये कि 134 है, सीधी सी बात है, 134 है, 125 प्लस है तो मेयर आपका होगा। तो अचानक ये हवा कैसे उड़ी कि मेयर तो बीजेपी भी कभी बन सकता है। उसके पीछे देखिए एक टेक्निकलिटी होती है कि कुछ ऐसे नेता और सांसद चुने जाते हैं जिनको वोट देने का अधिकार है मेयर के चुनाव में। 7 तो हो गए एमएलए, 7 तो हो गए एमपीज जो दिल्ली के हैं, 7 एमपीज, 7 वो बीजेपी के हैं, 3 हो गए राज्यसभा के, वो आम आदमी पार्टी के हैं। इसके अलावा 13 विधायक जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से चुन के आते हैं। 13 पंजे 65 हर साल 13 होते हैं, 5 साल का है, 65 तो 13 पंजे 13 का रेशियो बनता है, 13 होते हैं। इनका जो चयन है, इनको नॉमिनेट करता है दिल्ली विधानसभा का स्पीकर। इनको वोट देने का अधिकार है और सीधी सी बात है इसमें मैक्सिमम जो है आम आदमी पार्टी के होंगे, उनको वो अपने मेयर को ही वोट देंगे जिसको मेयर बनना है। अब फिर भी सारा मामला तो आम आदमी के फेवर में जा रहा है, तो ये फिर कैसे बीजेपी आ गया? ऐसा होता है कि एल्डरमैन एक टेक्निकल शब्द है। एल्डरमैन ये होता है कि जो विशेषज्ञ लोग होते हैं दिल्ली में, जो विशेषज्ञ हैं, जिनको एमसीडी की समझ है, इनको कूड़े की समझ है, जिनको पर्यावरण की समझ है, इनको एजुकेशन की समझ, उनको जो है नॉमिनेट किया जाता है। तो जब 2012 से पहले जब एक ही नगर निगम थी तो वो 10 चुने जाते थे। जब उसके बाद 2012 के बाद ट्राइफर्केशन हो गया, 3 हो गए। और इस बार तय नहीं है अभी तो वो 30 हो गए, 10, 20, 30। अब माना ये जा रहा है कि जब दोबारा से एकीकरण हो गया, दोबारा से यूनिफाइड हो गई, तो फिर वो वापस 10 हो जाएंगे। लेकिन ये वोट नहीं दे सकते हैं, ये इनको वोट देने की पावर नहीं है। लेकिन पहले इनको पावर नहीं थी, लेकिन अब केंद्र सरकार या राज्यपाल, उपराज्यपाल क्या करते हैं ये अभी रहस्य के गर्भ में। अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जब इस पर साफ होगी स्थिति, ये भी होगा। लेकिन रामेश्वर जी, एक संक्षिप्त में जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, तो अगर अप्रैल से अप्रैल तक का जो है कार्यकाल मेयर का होता है, तो अब दिसंबर से दिसंबर होगा या फिर दिसंबर से अप्रैल के लिए एक मेयर बने? ये उपराज्यपाल के ऊपर डिपेंड है। वो जो चाहेंगे कि भी आज से और 1 साल तक होगा तो माना जाएगा। अगर वो उसको पोस्टपोन करते कि नहीं, सिर्फ हम इनको शपथ दिलाए थे, पार्षदों को सिर्फ हम शपथ दिलाए थे और मेयर का चुनाव अप्रैल में होगा, फिर उसके बाद वो फिर 1 साल तक होगा। लेकिन ये सब कुछ उपराज्यपाल के पास है, ये पावर सब कुछ उपराज्यपाल के पास है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी आपका। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर जो चीजें हैं, जो सवाल थे लोगों के जहन में भी होंगे, उसको लेकर यहाँ पर साफ की सारी चीजें। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं हिमाचल से, जहां पर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो अब शाम 6 बजे होगी और यहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। शिमला में कांग्रेस विधायकों से बघेल और हुड्डा जो है वो मिलेंगे और सीएम पद के लिए जो दावेदार यहां पर हैं उनके नाम आप देखें तो प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान के नाम की यहां पर चर्चा है। शाम को 6 बजे अब विधायक दल की बैठक यहां पर होनी है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि अब अगला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कौन होगा। विधायक दल की बैठक से पहले प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। वीरभद्र सिंह के परिवार के योगदान की अनदेखी नहीं कर सकता आलाकमान, ये उनका कहना था और ये जीत वीरभद्र सिंह के नाम और काम की बदौलत मिली है। प्रतिभा सिंह का ये जो है इस पर कहना था। उसके अलावा जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पर नजर आए हैं, तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी वहाँ पर हो रहा है और आज अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर 6 बजे विधायक दल की बैठक कांग्रेस की होनी है।